अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन साकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तकासुर की तिलावत कर रहे थे। आपने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो सिर्फ वो है जिसे तूने खाकर ख़त्म कर दिया या पहनकर फाड़ दिया या सदका देकर बाकी रखा। इसके सिवा जो कुछ है उसे तो तू लोगों के लिए छोड़कर चल देगा। सही बुखारी में है कि मैयत के साथ 3 चीजें जाती है, जिसमें से 2 तो लौट कर आती है और एक साथ रह जाती है। वो 3 चीजें हैं घर वाले, उसका माल और आमाल। घर वाले और माल तो लौट आए, आमाल साथ रह गए। मतलब यह है कि बहुत की चाहत ने उसे गफलत में डाल दिया और इस सूरत में इसी का बयान हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस सूरत की तफसीर। सूरा 102 अत-तकासुर आयत 1 से 8 फरमा रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत और उसको हासिल करने की कोशिश ने तुम्हें आखिरत से और नेक काम से बेपरवाह बना दिया है। तुम इसी दुनिया के कामों में लगे रहे और अचानक मौत आ गई और तुम कब्रों में पहुंच गए। सही हदीस में लफ्ज़ तुजीरुल कुबूर आया है और यहाँ कुरान में ज़ुरतुमुल मकाबिर आया है, और इससे मालूम होता है कि इसके माने मर कर कब्र में दफन होना ही है। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तिलावत की, फिर कुछ देर तक सोच कर फरमाने लगे, कब्रों का देखना तो सिर्फ ज़ियारत के तौर पर ही, और हर ज़ियारत करने वाला अपनी जगह लौट जाता है, यानी जन्नत की तरफ हो या दोज़ख की तरफ, क्योंकि असल मकान दुनिया नहीं, असल में कुछ और ही है। फिर अल्लाह ताला धमकाते हुए 2 मरतबा फरमाते हैं कि तुमको अभी मालूम हो जाएगा। इसका मतलब यह किया गया है कि पहली बार का कहना काफिरों के लिए है और दूसरी बार का कहना मोमिनों के लिए है। फिर फरमाया कि अगर तुम इल्मुल यकीन के साथ मालूम कर लेते, यानी अगर ऐसा होता तो तुम गफलत में ना पड़ते और मरने तक आखिरत को ना भूलते। फिर जिस चीज़ से पहले धमकाया था उसी का बयान हो रहा है कि तुम जहन्नम को अपनी आंखों से देख लोगे। फिर फरमाया कि उस दिन तुमसे नियामतों की पूछ होगी, सेहत, अमन, रिस्क वगैरह के बारे में सवाल होगा कि इनका कितना शुक्र अदा किया। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि इस आयत को सुनकर सहाबा कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जौ की रोटी खाते हैं, वो भी आधा पेट। तो खुदा की तरफ से वही आई, क्या तुम पैर बचाने के लिए जूतियां नहीं पहनते और क्या तुम ठंडा पानी नहीं पीते? यही काबिल पूछ नियामतें हैं। और एक रिवायत में है कि अमन और सेहत का सवाल होगा, पेट भर खाने से, ठंडा पानी पीने से, सायेदार घरों में मीठी नींद से भी सवाल होगा कि इन तख्तों से क्या क्या काम किया। बुखारी शरीफ में है कि 2 चीज़ों के बारे में लोग बहुत ही गफलत बरतते हैं, सेहत और फरागत। ना तो उनका पूरा शुक्र अदा करते हैं, ना उनकी अजमत को समझते हैं और ना उनको खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल में लाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आखिरत के बारे में सोचें और दुनिया में अल्लाह ताला ने जो नियामतों से हमें नवाजा है उसका हम शुक्रिया अदा करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दु वल शुक्रु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।